तो हम क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, उसमें संविधान आपको कुछ फंडामेंटल राइट देता है, यानी आपके कुछ मूल अधिकार हैं जो इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस है, यानी जब आपको गिरफ्तारी करा जाए या कोई ऑफेंस हो, क्राइम कमिट हुआ। पहला कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ ए लॉ एट फोर्स एट अ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। यानी जब आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम को निर्धारित करने वाला एक कानून होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्राइम, तभी आपको चार्ज किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है। अगर कोई लॉ नहीं है तो विदाउट लॉ आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, यानी लॉ कांट बी वॉइड, और अगर वॉइड है तो वो क्राइम नहीं है। एवरीवन, फर्दर मोर कहा गया नॉट द सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन which might have inflicted under the law in force at the time of commission for an offense। कहा गया, साथ के साथ यह भी कहा गया है कि जब हम कोई क्राइम है, कोई क्राइम करा गया, मान लो उसकी सजा 3 साल है, ठीक है, जब वो क्राइम कमिट किया गया है, और ये क्राइम किया आपने 2024 में, 25 में उस कानून को संशोधित किया गया, अमेंड किया गया, और उसकी सजा 5 साल कर दी गई। आपने क्राइम कब किया था? एफआईआर कब हुई थी? 2024 में। आपको 2025 के बेसिस पे 5 साल की सजा नहीं दी जा सकती। यानी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में, क्रिमिनल क्राइम में कोई रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं हो सकता, यानी बैक डेट लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। समझ में आया? इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि क्राइम की बेसिस पे, उसी जब वो लॉ बनाए हैं उसी के बेसिस पे आपको सजा हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव कानून को नहीं लगाया जा सकता। क्रिमिनल कानून कांट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी इट कांट बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम बैक डेट। जबकि सिविल लॉ देखेंगे आप, पर्टिकुलर रेवेन्यू के लॉ, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम बैक डेट, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं ये, लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन कांट हैव इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, चलें आगे। क्लियर? फर्दर नेक्स्ट कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लो आपने कोई क्राइम किया है, 5 साल की जेल है उसमें, तो यह नहीं हो सकता आपको डबल सजा मिल जाए, एक ही ऑफेंस की 2 सजा नहीं हो सकती। और इसे लैटिन में कहते हैं, लीगल एक्जियोम्स में कहते हैं नो डबल जियोपार्डाई, नो डबल जियोपार्डाई, यानी एक ही गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती। फिर आप कहेंगे, मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में उसे करप्ट बताया गया है, करप्शन की सजा मान लो 3 साल है, 3 साल जेल में रहा, उसकी सजा 6 साल नहीं हो सकती। लेकिन मान लो उस ऑफिसर को उसके डिपार्टमेंट ने भी हटा दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ने हटा दिया। इज इट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2, यानी ये डबल जियोपार्डाई है? बात ये है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कोर्ट्स पे लगता है, ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगता। डिपार्टमेंट चाहे तो उस ऑफिसर को जो पीसीए में इन्वॉल्व है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उसने करप्शन किया है, तो उसे सजा मिल सकती है कोर्ट से, जो भी करप्शन के एक्ट में लिखा है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अगर उसे सस्पेंड किया है, रिमूव करा है, तो दिस इज नॉट डबल जियोपार्डाई, दिस इज डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। एवरीवन, दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, इट कैन बी डन and it is not the violation of article 20 clause 2, डबल जियोपार्डाई नहीं है ये। चले जी नेक्स्ट, 20 क्लॉज 3 ये कहता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कोई क्राइम हुआ है, स्टेट इज द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूट करने का यानी क्राइम को सिद्ध करने का काम किसका है? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट का। जिसने क्राइम किया है या नहीं किया है,
उसको खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए स्टेट कंपेल नहीं कर सकता, सरकारें कंपेल नहीं कर सकती। इसका मतलब लैटिन में होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आपको अ पर्सन कांट बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो अपने खिलाफ ही विटनेस नहीं हो सकता, अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दी जा सकती। समझ में आया? स्टेट कंपेल भी नहीं कर सकता। फिर आप ये कहोगे सर एक बात बताओ, किसी ने अपना अपराध खुद मान लिया, कह रहा मैंने ये अपराध किया है, तो अपराध कहने मात्र से उसका अपराध नहीं होगा, उसे पुलिस को यह सिद्ध करना पड़ेगा थ्रू एविडेंस, किस चाकू से उसने मर्डर किया, वो चाकू कहां फेंका, फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा सेल्फ इनक्रिमिनेटिव गवाही कोर्ट में नहीं दी जा सकती। साथ के साथ कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन होगा कि सर एक ब्रेन मैपिंग होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट सुने हैं ना, ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, इवन आपने सुना लाई डिटेक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है, लाई डिटेक्शन टेस्ट। नार्को एनालिसिस सुना है, नार्को एनालिसिस, इसमें तो आदमी से कहा जाता है सच है झूठ है पता चल जाएगा लाई डिटेक्शन टेस्ट में, नार्को एनालिसिस करा लो। या नार्को एनालिसिस 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है? हाँ जी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये है नहीं है? सुनो सुनो, इनमें है ना एक न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस दिया जाता है, इसे कहते हैं सोडियम पेंटोथॉल। सोडियम पेंटोथॉल एक ड्रग है, उससे है ना दिमाग आपका डेलीरियम में चला जाता है, यानी आपकी जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है, पूछने पर अगर आप सोचोगे तो आपने देखा होगा ब्रेन मैपिंग में वो ज़्यादा दिखाएगा कि आप सोच रहे हो, और आप फटाक से बोल दोगे तो इसका मतलब आप सोच नहीं रहे, सच बोल रहे हो। तो दीज आर लाई डिटेक्शन टेस्ट, इसमें माइंड डेलीरियम सब्सटेंसेस यानी ड्रग्स यूज किए जाते हैं। अब ये पूछा गया कोर्ट से ये टेस्ट 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है कि नहीं है, तो कोर्ट ने एक बड़ा फेमस केस हुआ 2002 और राइटली सो, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, लिख लो केस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस है ये, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है। इसमें कोर्ट ने साफ कहा, सुनो भाई, ये लाई डिटेक्शन टेस्ट दे आर द वायलेशन ऑफ 20 क्लॉज 3। आप किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते टू गिव विटनेस, फर्दर कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कंसेंट दे रहा है अपना इनोसेंट प्रूव करने के लिए, यानी डिफेंस में, तो ही कैन डू सो। हाँ जी, तो दिस इज डिपेंड ऑन द कंसेंट ऑफ द विटनेस कि वो डिफेंस में कुछ देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा। प्रोसिक्यूशन कांट कंपेल हिम और हर। तो कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस कर्नाटक, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये साफ कह दिया यू कांट कंपेल एनी वन फॉर द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, क्लियर है ये। फिर क्वेश्चन से पूछा गया, एक और क्वेश्चन पूछा गया, फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल है ना, डीएनए सैंपल होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, सिग्नेचर्स, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, सीमन सैंपल्स, ये कंपेल तो नहीं है, ये विटनेस का तो नहीं, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन तो नहीं है। कोर्ट ने इस पे भी क्लियर करा। सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का कहना था कि दीज आर नॉट द विटनेस, दे आर एविडेंस। और आपको पता होगा अब तो नया एविडेंस एक्ट जो है उसमें ये कहा गया है, इन सबको मान्यता दी गई है कि डीएनए टेस्ट, ठीक है, और तुर्थ, ये जो आपका ब्लड सैंपल्स आते हैं, इन सब को यूज किया जाएगा ऐसे एविडेंस।
तो दे आर नॉट विटनेस, दे आर एविडेंस। एविडेंस का मतलब जो क्राइम सीन से इकट्ठा होता है, उसमें तो मैच करेंगे ना, आपका विटनेस थोड़ी ना ले रहे हैं, वो सेल्फ इंक्रिमिनेट थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह का सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी तरह का विटनेस जो खुद के अगेंस्ट हो, वो कोर्ट में मान्य नहीं है, बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आप कहोगे ये सब क्यों करा गया है, मतलब 20 आर्टिकल आप देखोगे पहले ये कह रहा है कि भाई कोई डबल जियोपार्डाई नहीं होगी, कोई है ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इसलिए करा गया है कि मध्यकालीन युग में लोग ऐसे ऐसे भी राजा रहे हैं, इतने क्रूर शासक रहे हैं, उन्होंने लोगों को टॉर्चर कर करके कोर्ट में ये बुलवाया है कि मैंने ही अपराध किया है। तो टॉर्चर, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो है अगेंस्ट टॉर्चर, उसके आगे जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, तो टॉर्चर के अगेंस्ट हमारे संविधान ने प्रोटेक्शन दी है। और हमारे ही नहीं, यूएसए के संविधान में भी प्रोटेक्शन है। हर कंट्री जो भी डेमोक्रेसी है उन सब में आप देखेंगे ये प्रावधान हर कंट्री की डेमोक्रेसी और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो सकते, विदाउट कंसेंट इज नॉट पॉसिबल एंड दे आर डिफेंस। ये तो आप अपने मैं इनोसेंट हूं इसके लिए करवा रहे हो, ये विदाउट कंसेंट इट कांट हैपन। अब कोई लोअर कोर्ट करा दे तो आई डोंट नो, इट इज ए ब्लंट वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एज वेल एज जजमेंट, वो अलग चीज है, लेकिन इट कांट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, मतलब विक्टिम कह रहे हैं एक्यूज्ड। खुद को प्रवोक, हाँ इनोसेंट प्रूव